पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा की। पीएम ने टीएमसी सरकार पर कई हमले किए। कहा ममता बनर्जी की पार्टी घोटालों की फुल टाइम बिजनेस बनाने वाली पार्टी है। साथ ही कहा कि टीएमसी में इस वक्त लूट के 2 डिपार्टमेंट हैं। टीएमसी के गुंडे खुले आम जमीन कब्जे करते हैं या नहीं, जमीन हड़पते हैं कि नहीं हड़पते हैं, जमीन लूटते हैं कि नहीं लूटते हैं, और ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में होता है कि नहीं होता है, सरकार की कृपा से होता है कि नहीं होता है, सरकार की मेहरबानी से होता है कि नहीं होता है। और सरकार क्या कर रही है? गंडोगोल। टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। साथियों, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या इंडिया अलायंस की कोई और पार्टी, भ्रष्टाचार इनका कॉमन कैरेक्टर है। यूपी के गोंडा में अमित शाह ने चुनावी जनसभा के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश और राहुल पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि अगर वोटिंग में गलती हो गई तो दोनों शहजादों ने राम मंदिर के लिए बाबरी नाम का ताला रखा है। गलती हो गई ना तो दोनों पार्टी, दोनों शहजादों ने राम मंदिर के लिए बाबरी नाम का एक ताला तैयार रखा है। आप चाहते हो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगे? जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कसर नहीं। अमेठी में चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता के बीच विरासत टैक्स की जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। जो नारा दादी ने दिया था, पोता भी उसी को दोहरा रहा है। तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही रखता जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए, जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा? कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना? आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये इनका विरासत टैक्स है। यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आप पे लगाना चाहती है। रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। रेल लाइन, 5 राष्ट्रीय हाईवे हमने दिए। बीजेपी ने रायबरेली के लिए आखिर किया ही क्या है? रेल लाइन, डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की MPLAD से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू सेमरी। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोतीनगर में रोड शो के दौरान बीजेपी सरकार पर बड़े अटैक किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी बता नहीं रही है कि क्यों 400 सीट चाहिए। ये लोग देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, भारत को रूस की तरह बनाना चाहते हैं। ये भी संविधान बदल देंगे। बता नहीं रहे क्यों 400 सीट चाहिए, कह रहे हैं बड़े काम करेंगे, बड़े काम। तो बीजेपी वालों से पूछा, खोद के पूछा, भाई क्या बड़े काम करोगे, बता तो दो। कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करेंगे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर।
बड़ी मुश्किल से पता चला रिजर्वेशन खत्म करेंगे। फिर जैसे रशिया के अंदर किया है, पुतिन ने संविधान ही बदल दिया। अब वहां चुनाव वगैरह नहीं होते, अब बस पुतिन ही बना रहता है वहां पे राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी ये भी संविधान बदलेंगे, देश के अंदर चुनाव बंद कराएंगे दोस्तों। एक तरफ केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ इंडी अलायंस में साथी कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकार से जांच की मांग की है। चन्नी ने केजरीवाल पर एसएफजे से लिंक की बात कही, साथ ही बाहर से फंडिंग का आरोप भी लगाया। इन्हां ते उत्ते बहुत सारे इल्जाम है, इत्थे तक कि भगवंत पन्नू तक दे जिहड़े लिंक है वो सामने आ रहे हैं। किसके साथ? आम आदमी पार्टी दे नाल उन्होंने ये पिछे जे मैं तो अखबारां 'च देखी है कि जी बाहरों पैसा आउंदा रहा इस पार्टी नूं तगड़ा करने वास्ते। सो ये गल्लां सारियां जिहड़ी सरकार है उपर ओहदी इंक्वायरी करे, असलीयत क्या है वो सामने लिखिया।